अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, ज़िंदगी सही और खुश इखलाकी से गुजार रहे होंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक एंडोर्समेंट ये है कि आज हम ना एक माइलस्टोन रख रहे हैं जिसको हमने अचीव करना है। वो ये है कि ना 1000 सब्सक्राइबर्स का। ठीक है, तो अभी तक तो हमारे बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, लेकिन ये कि ना हम एक इंडोर्समेंट रख रहे हैं कि हमारे जो से ना 1000 सब्सक्राइबर 1K सब्सक्राइबर जो से ना हमने कंप्लीट करने हैं। पहला माइलस्टोन है, पहला गोल ये हमारा ये है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी किया करें। ठीक है, और कमेंट लाजमी किया करें कि कौन कौन से चीज़ें जो सी हैं उसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि आपको एक अच्छा एनालाइजेशन आपको मिले। तो आज हम जिस चीज़ की बाल की खाल करेंगे वो ये होगा कि ना अमेरिका, उसके क्या इंटरेस्ट है सेंट्रल एशिया में। ठीक है, कि उसको क्या मौत पड़ी है कि भाईजान वो अपना यूरोप छोड़ के, ठीक है, और अपना अमेरिका जिसमें लैटिन अमेरिका भी है, ठीक है, और इधर उधर सजे खब्बे अपना सारा छोड़ के वो सेंट्रल एशिया की तरफ आ रहा है, या आ गया, या उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, या ले चुका है, या आगे भी ले रहा है। ठीक है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें ना तो यूएस का जो मेन इंटरेस्ट होता है कहीं पे भी जाने का, वो होता है दो चीज़ों पे। सबसे पहले रेयर अर्थ मिनरल्स, ठीक है, जिसके अंदर आपका सबसे पहले आता है यूरेनियम, प्लूटोनियम। ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें जो आपके क्या कहते होते हैं वेपनाइजेशंस के लिए जो एनर्जीज इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, जो मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं, पहला। दूसरा ऑयल, जो ब्लैक गोल्ड जिसको हम कहा जाते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ों में से एक चीज़ किसी भी मुल्क में पाई गई ना, वहाँ पे आपको जो है ना ट्रम्प साहब नमाज़ पढ़ते नज़र आएंगे। ठीक है, अब जैसे अगर हम करंटली एग्जांपल ले लें वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला को क्यों भाई, ये इसके पास अच्छा भला मामला है, लैटिन अमेरिका है, तो फिर वहाँ पे वेनेजुएला में क्या उंगल हुई कि भाईजान ये मुंह उठा के आ गए वेनेजुएला में। और सिर्फ वो उसकी वजह थी मडोरो ने जो है ना इसको ऑयल देने से मना कर दिया था, या बदमाशियाँ कर रहा था इसके साथ, और वो अपना ऑयल जो है ना वो चाइना को डिलीवर कर रहा था, शिपमेंट्स कर रहा था। ठीक है, और बड़े बड़े कार्गो प्लेन्स उसकी शिफ्ट जा रहे थे उसकी तरफ, चाइना की तरफ। तो अमेरिका क्या कहता है कि ना यार, ये अगर ये सारा का सारा चाइना नू चला गया तो मैं ही करूँगा। ठीक है, तो मेरी तो बदमाशी ख़त्म होगी। तो फिर उसने कहा कि भाईजान वेनेजुएला को जाके पकड़ो, सारा का सारे जो है ना उसके जितने भी रिफाइनरीज हैं, जो भी उसका ऑयल फील्ड्स है, उस पर जाके कब्ज़ा करो, और जो भी उसका ट्रेड मार्क है, जो भी उसका क्या कह सकते हैं इकोनॉमी है, उसको चुप के मारो थल्ले। ठीक है ना, तो ये जो है ना इस वजह से ट्रम्प जो है ना उधर गया। ठीक है, अब अगर हम देखें लेबनान, शाम, इराक, ठीक है, पैलेस्टाइन, ठीक है, सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन। ठीक है, ये जितना भी एरिया ना सारा सारा ऑयल से ना इनरिच्ड है। ठीक है, अब शाम तकरीबन ख़त्म हो चुका हुआ है, वहाँ पे हिजबुल्लाह और अलकायदा बैठी हुई है, वो भी उन्हीं के ही पैक्ड किस्म के जो है ना ग्रुप्स हैं जो। अब देखो यहाँ पे मेरी एक थ्योरी है, कहते हैं कि ना अलकायदा और दाइश जो सी है ना ये, ठीक है, आईसिस जिसको हम कहते हैं, ये दोनों जो है ना मुजाहिदीन है। तो ये रहा, इनके पास इतनी ताकत है, ये फ़लस्तीन को आज़ाद क्यों नहीं करा सके? हमास अभी तक चपेड़े क्यों खा रहा है इसराइल से? ठीक है, ये करें, हमास की मदद करें। ठीक है, जिंदुल अक़सा की मदद करें। ठीक है, इस तरह हिजबुल्लाह की मदद करें। ठीक है, उनकी मदद क्यों नहीं करते? क्यों? ये सब के सब अमेरिका के पिट्ठू हैं। ठीक है, ये इस वजह से जो है उनकी मदद नहीं करते। और अमेरिका जो है ना इनको वो क्या कहते होते हैं ना, वो एक गरीब होता है। गरीब गरीब क्यों रहता है? अब ये इस पे जो है ना बहुत ले दे करेंगे मेरी, लेकिन क्या कि गरीब जो होता है ना वो बिल्कुल सस्ते पे ना, थोड़े पे क्या कहते होते हैं चुप करके बैठ जाता है। ठीक है, इनका वो हिसाब है, जिमें अफगानी है। ठीक है, जो अफगानी उन्होंने 100 रुपये दे दो ना, ठीक है, उन्होंने चुप करके बैठ जाना है। ठीक है, तो अगली गल तुम आप जानते कि भाई 10-10 रुपये पीछे भैन बेचने वाले अफगानी। ठीक है, ये जो है ना ये इनका हिसाब है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं वापस, क्योंकि अगर मैं अफगानियों पे शुरू हो गया तो मेरी ज़ुबान जो है ना बहुत गलीज़ हो जानी है, क्योंकि मैं इन पे जो है ना मुझे जिधर अफगानी नज़र आता है मैं दिल करता भाई जी इनको लमलेट कर दे, क्योंकि इतना ये ना हराम खोर नमक हराम कौम है अफगानी। ठीक है, इनकी वजह से पश्तून जलील होते हैं, पख्तून जलील होते हैं। हालांकि पख्तून और पश्तून मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं उनमें ना। ठीक है,
और वो लोग काफ़ी जो है ना इनकी ले ले दे करते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं अगवानी जिधर नज़र आए ना, कहते हैं अगवानी और सांप और इंडियन, जिधर नज़र आए ना सांप बाद में मारो, पहले अगवानी इंडियन मारो। ठीक है, तो ये हिसाब है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो सऊदी अरबिया, उसका क्या इंटरेस्ट है, यूएस का सऊदी अरेबिया में क्यों इंटरेस्ट है? ऑयल की वजह से और गोल्ड, ठीक है। क्योंकि एक तो है ब्लैक गोल्ड और एक है ये वाला सॉलिड गोल्ड, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया में गोल्ड बड़ा है, ठीक है, क्योंकि वो अमीर मुल्क है। वो कहता है भाईजान कि ना मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करूँगा। सिक्योरिटी किसे प्रोवाइड करनी है? किसी से भी नहीं, ठीक है। असल में क्या है कि ना उसने कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया हुआ है ईरान का सऊदीया के साथ, ठीक है। तो वो जो है ना इस वजह से सऊदीया को कहता है कि मैं ना तेरी जो सी है ना रखवाली करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ठीक है। तो सऊदीया भी जुदा ही है, पागल जो, ठीक है। वो कहते हैं ना जिनके को पैसा ज़्यादा आ जाए ना वो बौंदल जाता है, ठीक है। तो ये सऊदीया का ये हाल हुआ है। सेम यूएई का भी यही हाल है, ठीक है। कतर का भी अगर हम बात करें तो कतर जो है ना वो थोड़ा सा सेंसिबल किस्म की गेम खेलता है, ठीक है। ओमान जो है ना वो भी कुछ इसी तरह का है, या यूएई टाइप का है, ठीक है। और जो क्या कह सकते हैं हम लोग, यमन, यमन जो है ना वो ईरान सपोर्ट है, ठीक है। कि वो जो है ना यूएस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। क्यों? अभी रिसेंटली उनके जो है ना करीबन कोई 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर का ना गोल्ड उन्होंने यूएस कब्जा करने लगे थे, तो उन्होंने जो है ना बचाया उसको, या एक सेफ साइड पे ले गए, ठीक है। तो ये जो है ना सारा का सारा इशू है। तो क्या है कि ना अब अगर हम इसके बात करें कि यूएस ही सिर्फ क्या कह सकते हैं, ईरान, ईरान के पीछे क्या इशू है? ईरान, एक तो सबसे पहले कि ईरान जो है ना वो यहूदियों के अगेंस्ट है, जूइश के अगेंस्ट है, ठीक है। इसराइल की स्टेट के अगेंस्ट है क्योंकि फ़लस्तीन की वजह से। और दूसरा जो है ना इसराइल गज़ा पे जो बमबारी कर रहा है, जो मज़लूमों के साथ हो रहा है वहाँ पे जो, ठीक है, उसकी वजह से ईरान के अगेंस्ट है। तो अमेरिका चाहता है कि ना ईरान जो सा है ना वो बो डाउन कर जाए इसराइल के सामने, अमेरिका के सामने। ईरान कहता है भाई तुसी होंदे कौन हो मैनू इंज ते काम कराने वाले, ठीक है, जाओ अपना अपना काम करो। तो इसलिए जो है ना वो केला खाए बैठे हैं ईरान से, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल इसकी क्या कह सकते हैं ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि यूएस अगर इन सब चीज़ों को ना करता तो क्या होता? यूएस ख़त्म हो चुका होता। यूएस की पावर ऑफ अटॉर्नी या जो भी उसकी एचिमोनी, ठीक है, जो भी उसने क्या कहते होते हैं अपना एक इन्फ्लुएंस बनाया हुआ है पूरी दुनिया में, ठीक है, तो वो ख़त्म हो चुका होता। और अगर यूएस ख़त्म हो चुका होता तो इसराइल का तो नामो निशान ही नहीं होना था। ईरान ने मार मार चपेड़े इसराइल दी जो सी है ना बेफर बंद कर देनी थी, ठीक है। तो ये सिर्फ इशू है। और दूसरा ये कहना, यूएस ये भी चाहता है ना कि जो रशिया का इन्फ्लुएंस है, चाइना का इन्फ्लुएंस ना वो कम हो। तो इस वजह से भी जो है ना वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ना जहाँ जहाँ पे कोशिश हो रही है कि रशिया हाथ फेर है, तो वहाँ पे जाके वो पहले अपना इन्फ्लुएंस कायम कर लेता है। अब जैसे पाकिस्तान जो है ना इसका रशिया के साथ होने लगा था, लेकिन क्या कि अभी हम लोग पाकिस्तान को हम यही समझ सकते हैं कि वो जो है ना डामाडोल हो रहा है। कभी वो चाइना ब्लॉक में होता है, कभी यूएस ब्लॉक में होता है। तो इस वक्त हम उसको न्यूट्रल ही समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या पता कि ना अगला जो क्या कह सकते हैं जो आएगा ना बंदा, ठीक है, सीडीएफ का या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आएगा, इन तीनों में से कोई भी आएगा ना जो यूएस के इंटरेस्ट वाला होगा, तो वो हमेशा यूएस की तरफ जाएगा। चाइना की तरफ लोग कम जाते हैं। क्यों? हमारा ये ना एनार्की वाला जो सिस्टम है ना, ये कहते हैं कि ना एक थ्योरी भी है ना यहाँ पे कि जिस मुल्क में एनार्की होगी ना उसको एड ज़्यादा आएगी। तो हमारे ये एड के चक्कर में ना एनार्की क्रिएट करवाते हैं या करते हैं या क्या होता है वल्लाह आलम, ठीक है। तो उसकी वजह से ये जो है ना यूएस ब्लॉक में रहते हैं, ठीक है। तो अगर हमें अपने मुल्क को या कोई किसी ने भी अपने मुल्क को क्या कहते सेव करना है, तो सबसे पहले एनार्की तो दूर हो और अपने मुल्क को ना न्यूट्रल रखें, ताकि जो है ना वो फले फूले और आवाम खुशहाल रहे। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा एनालाइजेशन आपको हमारा पसंद आया होगा, ठीक है। तो हमें याद रखना वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मस्त है। अल्लाह हाफिज़।